नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर के इतिहास में उतर रहे हैं जो कहते हैं समय से भी पुराना है। जी हाँ। काशी, जिसे हम वाराणसी, बनारस कई नामों से जानते हैं। जी हाँ। हमारे पास काशी का कालजयी इतिहास से जुड़े कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस शहर के हजारों साल के सफर को समझें, मतलब इसकी पौराणिक शुरुआत से लेकर आज तक। बिल्कुल। और ये जो कहते हैं प्रकाश की नगरी, क्यों, इसका भी पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। काशी देखिए, दुनिया के उन बहुत कम प्राचीन शहरों में है जहाँ सभ्यता लगातार मतलब बिना रुके चलती रही है। ये हमेशा से धर्म, संस्कृति, ज्ञान, अध्यात्म इन सब का एक अद्भुत संगम रहा है। एक तरह से भारत के इतिहास का आईना ही है काशी का इतिहास। सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से करें? पुराण कहते हैं कि इसे भगवान शिव ने बसाया था। हाँ, पौराणिक मान्यता तो यही है और इसके पुराने नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र। आनंदवन, खुशियों का जंगल, और अविमुक्त क्षेत्र मतलब वो जगह जिसे शिव ने कभी छोड़ा नहीं। जी बिल्कुल। और फिर ये नाम काशी, ये संस्कृत के काश शब्द से आया है जिसका अर्थ है प्रकाश। अच्छा, प्रकाश। तो शायद इसीलिए प्रकाश की नगरी। ये तो ऋग्वेद में भी है ना, करीब 1500 ईसा पूर्व, उसमें भी काशी का जिक्र है। हाँ, ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है, ज्ञान और धर्म की केंद्र के रूप में। तो ये कितनी पुरानी बात हुई? बहुत पुरानी। और इन उल्लेखों का महत्व सिर्फ तारीख बताना नहीं है, ये दिखाता है कि शहर कितना प्राचीन है और इसकी पहचान शुरू से ही ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी रही है। हाँ। प्रकाश की नगरी, शायद ज्ञान का प्रकाश है ना, अज्ञान को दूर करने वाला। हो सकता है। और फिर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, लगभग 600 ईसा पूर्व, महाजनपद काल। ओ हाँ, 16 महाजनपद। जी, उनमें काशी एक प्रमुख राज्य था, शक्तिशाली, समृद्ध। अच्छा, तो मतलब सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, इसका एक आर्थिक पहलू भी था। निश्चित रूप से, ये समझना बहुत जरूरी है। काशी उस समय व्यापार का, शिक्षा का, शिल्प कला का एक बड़ा केंद्र था। शिल्प, जिनसे जैसे आज हम बनारसी सिल्क की बात करते हैं, सोचिए उस तरह के कपड़े, धातु का काम, ये सब हजारों साल पहले भी यहाँ खूब होता था। एक जीवंत शहर था। अच्छा। और एक और बात, ये सिर्फ एक ही धर्म का केंद्र नहीं था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म भी यहीं हुआ था। ओहो, ये तो मुझे नहीं पता था। मतलब शुरुआत से ही कई धर्मों का संगम रहा है। बिल्कुल। ये इसके बहुसांस्कृतिक चरित्र को दिखाता है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बौद्ध काल की तरफ। सारनाथ तो काशी के पास ही है। हाँ, बस कोई 10 किलोमीटर। और कहते हैं 528 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वो यहीं दिया था। जी हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के पहिए को गति देना। वाह। यहीं से बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैला। बिल्कुल। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। सारनाथ और काशी का ये पूरा क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रसार का एक अहम केंद्र बन गया। ये दिखाता है कि काशी का माहौल कैसा था, नए विचारों के लिए खुला हुआ। और सम्राट अशोक, उन्होंने भी यहाँ कुछ बनवाया था ना? हाँ, अशोक ने कई स्तूप और स्तंभ बनवाए। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, वो सिंह शीर्ष वाला अशोक स्तंभ, वो भी तो सारनाथ से ही मिला है। अरे हाँ, वो तो है, कमाल है। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य का दौर, 4वीं से 6वीं शताब्दी, भारत का स्वर्ण युग। जी बिल्कुल। तब काशी शिक्षा और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। संस्कृत, दर्शन, इन सब का विकास हुआ। हाँ, गुप्त काल ने काशी की जो सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान है उसे और मजबूत किया। कला, साहित्य, विज्ञान सबको बहुत बढ़ावा मिला। एक तरह से ज्ञान का बड़ा केंद्र बन गया था ये। और इसी समय काशी को शिव की नगरी के रूप में खास पहचान मिली। अच्छा, तो ये पहचान गुप्त काल में और पक्की हुई? हाँ, कह सकते हैं। शैव मत यहाँ और ज्यादा प्रभावशाली हो गया। ये काशी का वो क्लासिकल रूप था जो आज भी हम महसूस करते हैं। ज्ञान, कला, अध्यात्म सब एक साथ। लेकिन फिर मध्यकाल आया, 11वीं से 17वीं शताब्दी। ये काशी के लिए मुश्किल समय था, है ना? हाँ, बहुत मुश्किल। महमूद गजनी के हमले हुए, फिर दिल्ली सल्तनत के समय भी मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। उफ। ये हमले सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे, ये शहर की धार्मिक पहचान पर भी हमला था। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते, वो संस्कृति के केंद्र होते हैं। सही बात है। फिर मुगल काल आया। अकबर के समय कुछ शांति रही
उन्होंने कुछ मंदिर बनवाने दिए। हाँ, अकबर ने थोड़ी सहिष्णुता दिखाई, कुछ पुनर्निर्माण की इजाजत दी, लेकिन फिर औरंगजेब का समय आया 17वीं सदी में। हाँ, और तब जो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर था उसे तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी गई। ये घटना तो आज तक मतलब विवादों में है। शहर ने वाकई बहुत उथल-पुथल देखी। बिल्कुल, बहुत हमले, बहुत विनाश। यहाँ सवाल ही उठता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी काशी अपनी पहचान कैसे बचाए रख पाया? क्या चीज थी जिसने इसे मिटने नहीं दिया? हाँ, ये सवाल तो है। इतने हमले, मंदिर टूटे, फिर भी काशी आज भी काशी है, कैसे? देखिए, इसका जवाब शायद यहाँ के लोगों की आस्था में है, उनके लचीलेपन में। यहाँ के संतों, विद्वानों ने उन्होंने परंपरा को जिंदा रखा। कैसे? मतलब जब मंदिर ही तोड़ दिए गए? हो सकता है घरों में पूजा होती रही हो, गुप्त रूप से ज्ञान बांटा जाता रहा हो, गुरु शिष्य परंपरा चलती रही हो, पांडुलिपियां बचाई गई हों कथाओं भजनों से। अच्छा। काशी की असली ताकत इमारतें नहीं, यहाँ के लोगों की वो हिम्मत और अपनी संस्कृति से प्यार रहा है, उसी ने इसे जिंदा रखा। ये बात तो सोचने वाली है, शहर की असली शक्ति। खैर, फिर एक नया दौर आया पुनर्निर्माण का, 18वीं सदी में। मराठों ने इसमें भूमिका निभाई? हाँ बिल्कुल, जब मुगल कमजोर हुए तो मराठों ने, और इसमें सबसे बड़ा नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर का। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, हाँ सुना है। उन्होंने 1780 में जो आज का काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया। अच्छा, ये वही मंदिर है जो आज हम देखते हैं? जी हाँ, ये सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था, ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था, आत्मविश्वास की वापसी थी। अहिल्याबाई ने वैसे तो पूरे भारत में काम किया, पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाना उनका सबसे बड़ा काम माना जाता है। और फिर अंग्रेजों का दौर आया। तब काशी सिर्फ धर्म का ही नहीं, शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम का भी केंद्र बनी। हाँ बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा योगदान पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना। BHU, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। मालवीय जी चाहते थे एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां भारतीय मूल्यों के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाए। और BHU ने देश को बहुत कुछ दिया है, विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक। और हाँ, ये स्वतंत्रता आंदोलन का भी बड़ा गढ़ बना। यहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने हिंदी गद्य को नया रूप दिया, राष्ट्रीय चेतना जगाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोचिए, बड़े बड़े नेता लाला लाजपत राय, तिलक जी, गांधी जी, सब यहाँ आते थे, अपनी बात रखते थे, समर्थन जुटाते थे। काशी विचारों का केंद्र बन गया था। वाकई काशी ने आधुनिक भारत बनाने में भी बड़ा रोल निभाया है। अच्छा, अब जरा इसकी संस्कृति की बात करते हैं, वो चीजें जो हम सब जानते हैं। बनारसी साड़ी, हाँ, जिसका जिक्र शायद उन पुराने व्यापारिक दिनों से जुड़ा है। और बनारसी पान, हाँ, उसके बिना तो बनारस अधूरा है। यहाँ का संगीत, कथक, लोक कलाएं, कितनी सारी चीजें हैं। बिल्कुल, संस्कृति तो यहाँ की हवा में है। और साहित्य, तुलसीदास जी कहते हैं यहीं गंगा किनारे रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस यहीं पर? हाँ, ऐसी मान्यता है। फिर संत कबीर, संत रविदास, कितने क्रांतिकारी विचार दिए उन्होंने। हाँ, कबीर और रविदास तो यहीं के थे। और भारतेंदु जी का नाम तो लिया ही हमने। ये सब दिखाता है कि काशी सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि विचारकों, कवियों, कलाकारों की भी धरती रही है। और एक वो मान्यता कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, ये बहुत खास है ना? हाँ, ये काशी की सबसे अनूठी बातों में से है। मृत्यु और मोक्ष का ऐसा जुड़ाव शायद ही कहीं और मिले। लोग अपने आखिरी दिनों में यहाँ आते हैं इसी विश्वास के साथ। जी, ये दिखाता है कि आस्था यहाँ जीवन मृत्यु से कितनी गहराई से जुड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये गहरी आध्यात्मिकता और रोज की जिंदगी, पान, साड़ी, संगीत, घाटों की चहल पहल, गलियों का शोर, सब कैसे एक दूसरे में मिले हुए हैं। हाँ, ये सब मिलकर ही काशी बनता है। सुबह गंगा स्नान, शाम की आरती। बिल्कुल, दशाश्वमेध घाट की वो गंगा आरती, वो तो एक अनुभव है, उसे महसूस किया जाता है। एकदम सही। अब आज की काशी की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो काफी विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में। हाँ, काफी काम हुआ है, खासकर 2021 में जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना है। हाँ, कॉरिडोर, उसने तो मंदिर परिसर को बिल्कुल बदल दिया है। हाँ, उसे गंगा घाट से सीधे जोड़ दिया है। श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाएं हो गई हैं। तो आज की काशी एक तरह से प्राचीनता और आधुनिकता को मिलाने की कोशिश कर रही है। हाँ, विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि शहर अपनी पहचान बनाए रखते हुए आज की जरूरतों के हिसाब से बदल रहा है। और गंगा आरती, वो तो वैसी ही चल रही है। हाँ, गंगा आरती,
वो भव्यता, वो श्रद्धा, वो आज भी वैसी है। हजारों लोग आते हैं। ये काशी की आत्मा है। तो ये थी काशी की कहानी, लगभग 3000 साल या उससे भी पुरानी। कितने उतार चढ़ाव देखे इसने। जी। हमले सहे, फिर खड़ी हुई, गंगा की तरह बहती रही। वाकई धर्म, अध्यात्म, शिक्षा और संस्कृति की जीवित धरोहर है ये। बिल्कुल, नष्ट होकर भी बार बार जी उठने वाला शहर। और आज भी उतना ही जीवंत है। हाँ, काशी ने इतने युग देखे हैं, इतने बदलाव देखे हैं, और फिर भी अपनी पहचान बचाए रखी है। ये कमाल की बात है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि काशी हमेशा बदलती रही पर टिकी भी रही। तो आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, एआई, सब कुछ, हाँ। ऐसे में काशी का अगला रूप क्या होगा? ये अपनी पहचान को रखते हुए भविष्य के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी? ये सोचने वाली बात है। एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने।